गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब बता लीजिए कि आप लोग को दिख रहा है ढंग से, बता लीजिए थोड़ा, आवाज वगैरह सब सही जा रहा है? बता लीजिए बच्चा, आवाज वगैरह सब सही जा रहा है? अब देखिए बदमाशी शुरू हो गया एक बच्चे का। चलो सही बात है, चलो बच्चा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? चलो बुआ, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, जाएगा जाएगा। अब बताओ साउंड जा रहा है? साउंड जा रहा होगा, बताओ। अब तो साउंड जा रहा होगा, अब तो साउंड जा रहा होगा ना? चलो चलो ठीक है। अब बच्चा देखो जरा, अभी हम लोग चैप्टर के शुरुआत किए थे 10.3। बच्चे एक्सरसाइज 10.3 की बात कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर मेरे बच्चे हमने पहला प्रश्न देखा था, दूसरा भी देखा था और तीसरा भी देखा था। मेरे बच्चे हमने तीसरा भी देखा था, ध्यान से सुनना जरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है। दो फैक्टर दिया हुआ है और आपको बोला है कि उसका प्रोजेक्शन ज्ञात करो, यानी मेरे बच्चे उसका प्रक्षेप निकालने को बोला है। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, तो दो फैक्टर दिया हो बच्चा। तो आप ऐसा करो कि दोनों फैक्टर को कुछ ना कुछ कंसीडर कर लो। मान लो कि पहला फैक्टर ए है और दूसरा फैक्टर बी है। जो पहला वेक्टर दे रखा है उसको वेक्टर ए मान लेते हैं, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये मेरे बच्चे वेक्टर ए का मान हो गया, ये वेक्टर ए का मान हो गया। उसके बाद वेक्टर बी का मान देखो मेरे बच्चे, 7 आई कैप, ठीक है, 7 आई कैप, फिर माइनस है आई जे कैप और प्लस है 8 के कैप, प्लस मेरे बच्चे 8 के कैप है, ठीक है। तो हमसे कहा था कि आई प्लस 3 जे प्लस 7 के, इसका मेरे बच्चे इस पर प्रक्षेप ज्ञात करें, इस पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे प्रक्षेप के लिए हम लोगों ने एक सूत्र दिया था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश बच्चा, प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके लिए मेरे बच्चे हम लोगों ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट बटा में मेरे बच्चे जिस पर प्रक्षेप हो रहा है, जिस पर प्रक्षेप हो रहा है। तो आपको देखो बोला है सेकंड वाले पर, जहां पर लगा रहे बच्चा उसी पर प्रक्षेप हो रहा है, और वो चीज कहां, उसके मैग्नीट्यूड के रूप में नीचे लिखाता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब कुछ नहीं बच्चा, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो ए और बी का मान निकाल कर भी गुना कर सकते हो। जैसे आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, डॉट प्रोडक्ट के रूप में बच्चा डॉट दो यहां, फिर 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है जी। फिर उसी प्रकार मेरे बच्चे, उसी प्रकार देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर, और आई जे और के जो कॉफिशिएंट है जैसे 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे बच्चे -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब जैसा कि देखो मेरे बच्चे, हमने कल कहा था कि आई वाले को आई वाले के साथ ही गुना करवाना, तो यहाँ कितना 1, और 1 को अगर 7 के साथ गुना करवाए तो कितना होगा 7। जे वाले को जे वाले के साथ ही, तो यहाँ मेरे बच्चे क्या है -1, और यहाँ कितना 3, तो 3 को अगर -1 से गुना करोगे तो -3 नहीं हो जाएगा। फिर प्लस 7 को 8 के साथ गुना करो तो कितना हो जाएगा 56। अब मेरे बच्चे देखो, अगर आई वाले को जे और के वाले के साथ गुना करवाते तो मेरे बच्चे उसका मान 0 हो जाता, तो 0 लिखने से क्या फायदा। जे वाले को भी आई और के साथ गुना करवाते तो 0 हो जाता, के वाले को भी जे और आई के साथ गुना करवाते तो 0 हो जाता। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि आई वाले को आई वाले के साथ गुना करवाना,
जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ, क्योंकि आई को आई के साथ गुना करने पे 1 होता है, उसी प्रकार जे और के साथ भी वही कंडीशन है। अब मेरे बच्चे देखो, ये 49 और ये 1, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 और 8 का स्क्वायर 64, तो 50 और 64 हो जाएगा बच्चा 114। ठीक है, और यहाँ पे देखो 56 और 7 हो जाएगा 63, और 63 में 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 √114। मेरे बच्चे यही आपका मान होगा, यही इसका प्रोजेक्शन था, यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लें। अगर दिक्कत हो रहा हो बच्चा, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप बताएंगे मेरे बच्चे, आप बताएंगे अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छा। चलो बच्चे, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा, कल इसके लिए भी हमने आपको हिंट दिया था, कल इसके लिए भी आपको हिंट दिया था। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ पे 3 वेक्टर दिए गए हैं, पहले देखिए 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऊपर का लैंग्वेज पढ़िए। ऊपर के लैंग्वेज में ये कहा गया है कि 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, आप ऐसा दिखाएं। मात्रक सदिश कहने का मतलब मेरे बच्चे यूनिट वेक्टर की वो बात पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर की बात पूछ रहा है। तो यूनिट वेक्टर अगर हमको बताना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, देखो साधारण सी भाषा है, अगर यूनिट वेक्टर अगर मान लो बच्चा कोई ए है, तो इसको बच्चा ए कैप के रूप में लिखते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड का मान अगर 1 आ जाएगा ना, तो वो यूनिट वेक्टर है। आप ये पहले समझो कि हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए करने क्या वाले हैं। बच्चा हम ये चीज आपको बता भी चुके हैं और ये चीज दिखा भी चुके हैं। अगर कभी आपसे कहा जाए कि चलो जी ये बताओ कि ये यूनिट वेक्टर है या मात्रक सदिश बोले, ठीक है, या इकाई सदिश बोले, तो आप उसको बस यही करना कि उसका मैग्नीट्यूड का मान अगर 1 आ गया ना, अगर उसके मैग्नीट्यूड का मान अगर 1 आ गया ना, तो समझ लेना कि वो एक यूनिट वेक्टर है। तो बच्चा यहाँ पे 3 वेक्टर है और तीनों को हमको दिखाना है कि वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि मात्रक सदिश है। तो हर एक का मैग्नीट्यूड निकाल के हमको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चा पहले आप देखो क्वेश्चन में जो 3 वेक्टर दिए गए हैं, तो हम उस वेक्टर को मान लेते हैं कि पहले माना वेक्टर ए। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी मात्रक सदिश बोल रहा है, तो आप ए पे वेक्टर लेके दिखा रहे हो, ए कैप वाला लेकर दिखाओ, क्योंकि मात्रक सदिश साबित करना है। कर देंगे बच्चा, जब मात्रक सदिश साबित करना होगा तो ए कैप ही लगाएंगे। लेकिन जैसा कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा गया है, दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो वहां पर के लिए मेरे बच्चे इसको तो ए और ये वेक्टर का साइन देकर ही बताना पड़ेगा। फिर बच्चा मान लो कि वेक्टर ए को हम लिखते हैं 1/7, जो पहला वाला है 2, 3 और 6। अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चे, अगर आप गौर से तीनों वेक्टर में एक बात देखिएगा ना, तो देखिए तीनों वेक्टर में एक बहुत कॉमन सी बात है। क्या कॉमन सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 के देखिए एक कॉमन सी बात क्या, जरा ध्यान से देखिए कि सब में 2, 3 और 6 ही है और सब में 1/7 ही है। आगे में देखो सब में 1/7 ही है, भले उलट के 2 को उधर कर लिया हो या प्लस के जगह कहीं माइनस लिखा हो, लेकिन डिजिट में देखना तीनों में 2, 3, 7 2, 3 और 6 ही होगा सब में, सब यानी सारे में बच्चा वैल्यू एक ही दे रखा है।
उसी प्रकार मेरे बच्चे अगर वेक्टर बी की बात कर लेते तो 1/7 ही था, 1/7 ही था, ठीक है। 3 आई कैप माइनस है शायद 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर सी की अगर बात कर लें, वेक्टर सी की बात कर लें तो 1/7। अब देखिए सबसे पहले 6 आई कैप को आगे कर दिया, देख रहे हैं ना, पहले 6 यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर आगे कर रखा है। फिर उसके बाद है +2 जे कैप और -3 के कैप। तो बच्चा देखना 6, 3 और 2 यही डिजिट आपस में घूमता फिरता रहा। अब हमें दिखाना है सबसे पहले कि ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। तो मेरे बच्चे हमको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, इसको यूनिट वेक्टर के रूप में लिखने के लिए ए वेक्टर पे कैप देना पड़ेगा, ठीक है। और उसका यूनिट वेक्टर बताने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो बच्चा जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड किसका निकलता है, आई जे और के कैप वाले कोफिशिएंट का। ये तो 1/7 आगे है, ये आगे ही रहेगा। और रूट के अंदर क्या लिखोगे आप, आई का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 6 तो 6 का स्क्वायर। जब बच्चे आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 और 9 तो कितना 49। अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है। तो 7 से मेरे बच्चे 7 कटकर 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बच्चा बताओ, अब आप बताओ ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो बस यही दिखाना था कि जो हम वेक्टर ले रहे हैं ना ये वाला, वो एक यूनिट वेक्टर है। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर बी वेक्टर सी को भी हम दिखा सकते हैं, उसी प्रकार वेक्टर बी और वेक्टर सी को भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कर देते, प्लस माइनस प्लस करके -6 का स्क्वायर कर देते, +2 का स्क्वायर। अब बच्चे हर एक का यहाँ पे 7 ही आना है और हर एक का अंदर में जोड़ करके, हर एक का जोड़ करके 49 ही आना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे बच्चे, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर ए दिया हुआ था बच्चा, जो वेक्टर ए दिया हुआ था ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, इसीलिए वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, या ऐसे भी दे सकते हो ए करके भी मात्रक सदिश है। इसी प्रकार मेरे बच्चे बी और सी भी निकाल लेना, इसी प्रकार से बी और सी भी निकाल लेना, सेम ही चीज है, यही सब डिजिट आगे पीछे और 1/7 आगे रहेगा और सबका वर्गमूल यहाँ जोड़ के 49 और यहाँ 7 ही आएगा, कटकर 1 ही होना है। तो आप इसे भी नोट कर लो। अब देखो जैसा कि मेरे बच्चे अब आपसे ये कह रहा था ना, अब आपसे ये भी कह रहा था, आप इसे नोट कर लोगे तो कि ये तीनों सदिश जो है ना एक दूसरे पे लंब है, ठीक है। तो लंब के लिए जो कंडीशन बताए थे मेरे बच्चे वो देख लो, लंब के लिए जो हम आपको कंडीशन बताए थे वो देख लो कि लंब के लिए हम क्या कंडीशन बताए हुए हैं। बहुत अच्छा, लंब के लिए जो मेरे बच्चे हमने कंडीशन बताया था आप उसको ध्यान से देखो एक बार, अगर पेज पलट के देख सकते हो तो आप देख लो, ठीक है जी। मिटा लेते हैं बच्चा। अब जरा देखो, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, अगर ये लंब सदिश है तो इसका मतलब लंब होने का शर्त क्या है, लंब होने का शर्त ये है बच्चा कि अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो ए बच्चा परपेंडिकुलर किस पे होगा बी पे, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी पे। ऐसा कर सकते हो कि बी नो डैट, ठीक है, बी नो डैट हम ऐसा जानते हैं, ठीक है, हम ऐसा जानते हैं। अब ऐसा जानते हो तो बस ऐसा काम शुरू कर दो। तो बच्चा a डॉट बी का मान हमको 0 लाना है, a डॉट बी का मान हमको 0 लाना है। तो चलो a डॉट बी का मान अगर हम 0 लेके आएंगे मेरे बच्चे, देखो थोड़ा जगह का अभाव है तो आप यहाँ पे लिखोगे a का मान, फिर डॉट करके b का मान और फिर गुना करके 0 करोगे। लेकिन मेरे बच्चे हम क्या करते हैं ना कि हम डायरेक्ट गुना करके दिखाते हैं, जैसे कि ये 1/7 दोनों का गुना हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया 49। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो 2 गुना होगा, आई वाला बच्चा आई वाले के साथ ही गुना होगा, 2 गुना होगा 3 से तो कितना होगा 6,
फिर उसके बाद बच्चा 3 गुना होगा 6 के साथ, तो कितना 18, लेकिन माइनस में मेरे बच्चे, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ हालांकि प्लस देके यहाँ -18 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे बच्चे देखो 6 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 को 2 से गुना करोगे तो 12। अब जरा ध्यान से देखो, 12 और 6 कितना हो गया 18 प्लस में, और ये -18 जब घट जाएगा तो बच्चा कितना होगा 0, इसका मान कितना होगा 0, और 0 को अगर 1/49 से गुना करोगे तो फाइनली ये 0 होगा कि नहीं। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब मेरे बच्चे ए परपेंडिकुलर है किस पे भी, इसका मतलब क्या हुआ ए परपेंडिकुलर है बी। उसी प्रकार हमको यहाँ बोला था कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हमको बी और सी डॉट निकालना पड़ेगा, सी और ए डॉट भी निकालना पड़ेगा, या ए डॉट सी भी निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों तो एक ही बात है। गुना करने पे हमने बताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे नोट कर लें, फिर बी और सी करके दिखा दे रहे हैं और ए और सी भी करके दिखा दे रहे हैं, ये दोनों करके दिखा दे रहे हैं। आप भी खुद से कर सकते हो, करो, अगर आप कर सकते हो तो करो। बन जाएगा, बहुत अच्छा डॉली। आप खुद से भी मेरे बच्चे बी डॉट सी निकाल सकते हो, जो कि हम कर भी दे रहे हैं। देखो बी डॉट सी करोगे बाबू, बी डॉट सी करोगे, देखो हम करके ही दिखा दे रहे हैं, बी डॉट सी करोगे, ठीक है जी। तो फिर 1/7 दोनों का गुना होगा 1/49। देखो 6 को 3 से गुना करोगे 18, -6 और -2 गुना करोगे तो -12, 2 और -3 गुना करोगे -6। अब बताओ मेरे बच्चे, ये -18 होगा जोड़ के, -12 -6, तो ये -18 और ये +18, ये तो 0 हो गया, और 0 को इससे गुना करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि B मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर B परपेंडिकुलर है किस पे, C पे, वेक्टर B परपेंडिकुलर है किस पे, C पे। उसी प्रकार बच्चा, उसी प्रकार C को भी A के साथ करवा लेना, C को भी A के साथ करवा लेना, और 100% वो भी यही आने वाला है। तो वहां मेरे बच्चे जब आप C को A के साथ गुना करवा डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो C परपेंडिकुलर है किस पे, A पे। तो आप यहाँ पे क्या देखें, आप यहाँ पे फाइनली देखिएगा कि वेक्टर A परपेंडिकुलर किस पे था, B पे, और वेक्टर B परपेंडिकुलर है किस पे, C पे। बच्चा डायरेक्ट लास्ट में हमको यही लिख देना है, बच्चा लास्ट में हमको यही बात लिखनी चाहिए कि वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B, वेक्टर B परपेंडिकुलर वेक्टर C। बस बच्चा यही चीज लास्ट में लिख देना, और कुछ नहीं। तीनों सदिश एक दूसरे पे लंब है, तीनों सदिश मेरे बच्चे एक दूसरे पे लंब है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे वो हिंदी में पूछा है, ठीक है, कि तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, जैसे वो हिंदी में बोला तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो ये लैंग्वेज के बाद, या आप इतना भी दिखा दोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बस बच्चा कुछ नहीं बोला है, गुना करने को बोला है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को निकालने को बोला है। तो ये निकलेगा कैसे, जरा देखो बच्चा, देखना क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मेरे बच्चे किसके साथ करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, ठीक है बच्चा। और इसका कुछ मान भी है क्या, इसका मान है 8, ये दिया हुआ बच्चा, ये दिया हुआ, एक चीज और दिया हुआ था, एक चीज और दिया हुआ था,
कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है ना 8 टाइम्स है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, यानी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मेरे बच्चे कितना गुना है? 8 गुना है। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का कितना गुना है? वो 8 गुना है। ठीक है बच्चा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 8 गुना। अब चलो आप इसको गुना करो। देखो गुना करने का जो कल तरीका बताया था ना कि पूरा, अब जैसा कि हम भी जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, गुना करने का तरीका कि पूरा करो। यहाँ पे कि वेक्टर ए को वेक्टर ए से गुना किए तो वेक्टर ए गुना वेक्टर ए हो गया। फिर वेक्टर ए को अगर माइनस बी से गुना करो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस इंटू वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को मेरे बच्चे इससे गुना करोगे प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए, वेक्टर बी को अगर इससे गुना करो तो माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी और यहाँ ए। मेरे बच्चे देखो वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर बी इंटू ए, एक ही बात है, ये कट जाएगा। अब देखो वेक्टर ए को अगर ए से गुना करो तो मेरे बच्चे हमने कहा था कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो मॉड के अंदर, और मेरे बच्चे वेक्टर बी को वेक्टर बी से गुना करोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब बच्चा बताया हुआ है 8। अब जैसा कि देखो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मान दे रखा 8 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो चलो 8 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है तो बच्चे पावर 2 है तो यानी होल पे पावर 2 है, वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ तो 8 ही हो गया। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना होगा? 64। और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये 8 हो गया। 64 में से 1 चला गया बच्चा तो कितना बचा होगा? 63। 63 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ कितना? 8। अब बच्चा अगर 63 को अगर आप उधर लेके चले जाते 63 को अगर आप उधर लेके चले जाते मेरे बच्चे तो यहाँ पे कितना हो जाता? 8/63। 8/63 अगर आप स्क्वायर को उधर भेज देते ना तो ये कितना हो जाता? अंडर रूट 8/63। बच्चा 8 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2, तो अंदर कितना बचेगा? 2। और 63 को क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 7, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 3√7। तो मेरे बच्चे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मान निकल गया। एक तो निकल गया, ए निकाल के दिखाते हैं। ए कैसे? बस कुछ नहीं करना बच्चा, वेक्टर बी के जगह पे इसका मान रख देना तो वेक्टर ए का निकल जाएगा। तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकाल ही दे रहे हैं, 8 दूना 16, ठीक है 16 बस, और कुछ नहीं। वेक्टर 2 अपॉन रूट सॉरी अंडर रूट 7/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। कर ले नोट आप इसे, हो जाए बच्चा बताएंगे।
चलिए हो गया होगा बच्चा। अब देखिए आगे, सिक्स हो गया। सेवन भी मेरे बच्चे ऐसे ही कुछ, ठीक है, सेवन भी आसान है। देखिए जरा सेवन, मेरे बच्चे सेवन देख लीजिए जरा। सेवन में बस करा ना, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, ठीक है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट है, और 2a वेक्टर प्लस 7b, 2a वेक्टर प्लस 7b। चलो मेरे बच्चे ध्यान से जरा देखो, जरा ध्यान से मेरे बच्चे देखो, अगर आप इसे इस गुना करोगे ना तो 6 वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, अगर 3 वाले को इससे गुना किए बच्चा तो प्लस 3 और 7 21 वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी। 5b वाले को अगर इससे गुना किए तो 5 इंटू 2 10, और ये माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। और मेरे बच्चे अगर इससे गुना करोगे तो यहाँ लिखते हैं -35 वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। अब बच्चा देखो जरा, ये तो एक प्लस में है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं बच्चा, सॉरी। अब देखो जरा, 6 वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। उसी प्रकार मेरे बच्चे इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 21 में से 10 चला गया तो बच्चा बचा कितना, 11 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और यहाँ मेरे बच्चे 35 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना था, इसको गुना करवा लेना था और कुछ नहीं करना था इसमें। एट्थ भी आपका काफी आसान है मेरे बच्चे, एट्थ नंबर भी काफी आसान है, देखिएगा। देखिए बच्चा 8 नंबर भी आपका बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है 8 नंबर में कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, और एक बात ये भी बोल रहा है कि इनके जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, यानी कि मेरे बच्चे बराबर है। तो आपसे कहना ये चाह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे आपस में बराबर है, ये बात उसने कहा है प्रश्न में, ये बात उसने कहा है। उसके बाद क्या बोलता है, इनके बीच का कोण थीटा, मतलब थीटा जो है 60 डिग्री, यानी मेरे बच्चे जो दिया हुआ बात है, यानी कि आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है, दिया है, या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और बोल रहा कि इनका अदिश गुणनफल, तो मेरे बच्चे कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ए का डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ गुना करो तो यही बच्चा अदिश गुणनफल होता है, यही मेरा अदिश गुणनफल है, और इसका मान भी हमारा दिया हुआ है 1/2। ये मान मेरे बच्चे 1/2 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब बच्चा देखो, हमसे ये दोनों पूछा है बच्चा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर मेरे बच्चे, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पे चर्चा किया था कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के अगर बराबर होगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू मेरे बच्चे cos थीटा। अब जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आपने इसका मान तो निकाल रखा है, आपने मेरे बच्चे इसका मान तो निकाल रखा है, इसका मान देखो, आप बोल रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो मेरे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनो, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की जगह क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप नहीं लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हो? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड के मान तो आपस में बराबर ही है, तो इसीलिए मेरे बच्चे वेक्टर बी के जगह पे वेक्टर ए ही रख लिए, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। अब यहाँ देखो cos 60 का थीटा का मान मेरे बच्चे 60 है, चलो जी
1/2। अब यहाँ देखो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का समझो तो गुना करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। मेरे बच्चे 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है तो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ बच गया 1। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1। अगर आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो √1, तो √1 का मतलब क्या होगा 1। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मान 1। तो अब आपसे कह रहा था बच्चा शुरुआत में कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड दोनों के मान बराबर है, यानी दोनों के मान मेरे बच्चे कितने हैं 1 है। यही आंसर है इसका, यही मेरे बच्चे इसका आंसर है। चलिए बच्चा अगले प्रश्न के लिए मूव करते हैं। 8 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आते हैं। 9 के लिए आ जाओ बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ ये कह रहा है बच्चा कि वेक्टर एक मात्रक सदिश, देखिए यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, बच्चा आपसे यहाँ पे कह रहा है ना कि एक ये जो है ना एक यूनिट वेक्टर है। अब जैसा कि मेरे बच्चे अगर यूनिट वेक्टर होता है तो हम लोग उसको पढ़ते ए कैप के रूप में, लेकिन हमसे वो कह रहा है ना कि इसी को यूनिट वेक्टर मानो। हमसे यहाँ यही कह रहा कि इसी को यूनिट वेक्टर मानो। बच्चा हम यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा 1। बच्चा अगर कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा मेरे बच्चे 1 होगा, उसके मैग्नीट्यूड का मान 1 होगा ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि x वेक्टर माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट x वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर मेरे बच्चे है 12। तो आपसे यहाँ ये कहा है ना कि x का मान जो है निकालिए, वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का मान निकालिए। आपसे मेरे बच्चे शायद यही कहा है प्रश्न में, शायद नहीं कंफर्म यही कहा। बच्चे आप कुछ मत करो, गुना करो, ठीक है। तो वेक्टर a इंटू वेक्टर x, सॉरी वेक्टर x इंटू वेक्टर x, फिर वेक्टर x को मेरे बच्चे a के साथ गुना करो, तो वेक्टर x वेक्टर a, फिर उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर a को x से गुना करो, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर x, फिर a को a के साथ गुना करो, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर a बराबर 12, बराबर मेरे बच्चे 12। अब जैसा कि देखो दोनों इंटू में मेरे बच्चे तो हमने कहा है कि आप इसे इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो। ये बच्चा प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, बच्चा इसको भी इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, और ये कितना हो गया 12। जैसा कि बच्चा हम आपको बता रखे हैं कि आपसे ये कह रहा था कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है मेरे बच्चे तो जिसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है 1, यानी इसका मान आप
जानते हो कि इसका मान 1 होता है, तो अगर 1 इसका मान रख लिए मेरे बच्चे, क्योंकि आपसे कहा है कि ये यूनिट वेक्टर है इसीलिए इसका मान हमने 1 रखा है, ठीक है। तो बस बच्चा बचा कुछ नहीं, प्रश्न में कुछ नहीं बचा। और एक चीज मेरे बच्चे, हमने एक काम ये गलत किया कि इससे इससे गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ मेरे बच्चे माइनस हो जाता, ठीक है, और प्लस गलती से लिखा है मैंने। अब यहाँ देखो बच्चा, अगर एक का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 1 उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा, तो 12 के साथ अगर 1 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 13। और ये x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है बच्चा, अगर स्क्वायर को आप उधर भेजोगे, अगर आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो x के मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा, √13। तो यही मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, √13 यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। ओके, आगे बता रहे हैं, परेशान मत होइए। चलो ओके बच्चा, ओके हो गया। चलो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी एक आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये भी एक आसान क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ना कि वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का भी मान दिया और वेक्टर सी का भी मान दिया है। फिर कहता है बच्चा कि ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और वेक्टर सी पर लंब है। तो चलो बच्चा वेक्टर ए का मान क्या है, 2i 2j और 3k। वेक्टर ए का जो मान है 2i कैप 2j कैप 3k कैप। वेक्टर बी का जो मान है मेरे बच्चे, वेक्टर बी का जो मान है -i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस k कैप। प्लस के कैप। आगे मेरे बच्चे सी का देखिए, वेक्टर सी का मान देखिए, वेक्टर सी का मान देखिए 3i कैप प्लस j कैप। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, आपसे यहाँ ये कहा है ना कि वेक्टर ए, यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये बच्चा वेक्टर सी पर लंब है, वेक्टर सी पे लंब है। तो बच्चा अगर कोई किसी पे लंब होता है तो हमने यहाँ इसके डॉट प्रोडक्ट में ये बात पढ़ी मेरे बच्चे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमने ये बात पढ़ी एक बच्चा हमसे पूछ रहा था
16√2 कैसे हुआ? ये 16√2 किस क्वेश्चन के बारे में पूछा बच्चा? हम उसमें आपका मैसेज नहीं पढ़ पाए कि 16√2 किस क्वेश्चन का था ये। अच्छा वो वाला। देखो बच्चा 6 नंबर में वेक्टर v का कुछ मान निकला था, ठीक है। तो वेक्टर v का जो मान निकला था 6 नंबर में वो ये था, जरा देखना जरा, 2√2 3√7 यही निकला था। तो वेक्टर b का मान तो आपको पता था, वेक्टर b का मान तो पता था ना आपको। हाँ बाबू 6 नंबर है, हाँ वहां पे हम ध्यान नहीं दिए बच्चा, समझा दे रहे हैं। तो बच्चा शुरुआत में आपको ये नहीं कह रहा था कि वेक्टर ए जो है मेरे बच्चे, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का कितना गुना है? 8 गुना है। वेक्टर ए मेरे बच्चे वेक्टर बी का कितना गुना है? 8 गुना है। तो बच्चा ये जरा देखो कि 8 वेक्टर बी का तो मान ये निकल गया ना, वेक्टर बी का तो मान निकल गया ना बच्चा। तो वेक्टर बी का मान मेरे बच्चे अगर यहाँ पे रख देते 2√2 3√7, तो मेरे बच्चे बताओ 8 को 2 से गुना करके 16√2 नहीं हो जाता? और अपन में 3√7 हो जाता। तो यही था वेक्टर ए का मान, यही मेरे बच्चे वेक्टर ए का मान था। आपका मैसेज मेरे बच्चे हम देख नहीं पाए थे उस समय, लेकिन अभी देखे तो लगा ध्यान आया कि अरे आपने क्वेश्चन कर रखा था और 6 नंबर में ये था, मेरे ध्यान में नहीं रहा। और हालांकि हमने वहां बता दिया था डायरेक्ट, और हमने डायरेक्ट आंसर लिखा था, यहाँ से ये बच्चा ऐसे आंसर आएगा। तो आप इसे नोट कर लो, और आई होप सो कि आप इसे समझ गए होंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमसे ये कह रहा था मेरे बच्चे, हमसे ये कह रहा था कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चे अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसके बारे में मेरे बच्चे कल ही हमने एक थ्योरी पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में, कि इसका मतलब है कि पक्का मान लो ये वेक्टर समझो कि टोटल एक वेक्टर है और ये एक अलग वेक्टर है, इसका मतलब ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ निकालेंगे ना तो इसका मान 0 होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये समझो कि समझो एक वेक्टर है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ निकलेगा ना तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे यहाँ लैम्डा का मान पूछा। तो बच्चा यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे कि वेक्टर ए का जो मान दिया हुआ है वो लिख लो, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ, और इसका मान 0 होना चाहिए। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसा इसलिए लिखा मेरे बच्चे क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए लिखा है। अब बच्चा देखो वेक्टर ए का मान रख लो, तो वेक्टर ए का मान क्या, हालांकि पहले गुना करवा दो, रुको पहले गुना करवा दो ए का सी के साथ, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। फिर बच्चा लैम्डा वेक्टर सी का लैम्डा वेक्टर बी का सी के साथ करवा दो, तो लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बच्चे वेक्टर ए का मान और सी का मान रख लो। तो वेक्टर ए का मान कितना हो जाएगा, दिख तो रहा होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मेरे बच्चे सी का मान कितना है, सी का मान कितना बच्चा 3i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा। वेक्टर बी का मान कितना मेरे बच्चे, वेक्टर बी का मान है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप ठीक है, और प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ। तो सी का मान क्या मेरे बच्चे, सी का मान क्या है 3i प्लस जे अब बराबर क्या होना चाहिए 0। अब मेरे बच्चे हम चाहते हैं ना कि आप इतना बात पहले नोट कर लो, इतना बात पहले नोट करो, फिर हम गुना करवा लेते हैं। पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो जल्दी से।
हो गया, हो गया। चलो, दिक्कत होगा मेरे बच्चे या कहीं भी आपको ये लगे कि डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बच्चे का वीडियो ऑन हो गया तो बच्चा वो वीडियो ऑफ कर ले अपने तरफ से, ज्यादा अच्छा है। ठीक है बाबू, वीडियो ऑफ कर लो। सपना सोनाली जी वीडियो ऑफ करिए। तो निशा देख रही है यहीं से, तुरंत बुला लेगी घरे अपन। देखो बदमाशी शुरू हो गया ना। चलो अब बच्चा, अब क्या करोगे ना, अब देखो क्या करो बच्चा, अब इसका काम है नहीं, इसका काम नहीं मेरे बच्चे, इसको हटाओ, इसका काम नहीं मेरे बच्चे, इसको हटाओ। अब देखो गुना कैसे करवाएंगे मेरे बच्चे, गुना कैसे करवाएंगे। आई वाले को आई वाले के साथ, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, आई वाले को मेरे बच्चे आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ। वो नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो सिर्फ चुप मूड़ी गोद के पढ़ो। हो तो गया बाबू, हो तो गया, आज ही हो गया। हाँ मेरे बच्चे ध्यान सुनो, आई वाले का गुना आई वाले के साथ, तो बच्चा 2 का अगर गुना 3 के साथ करवाओगे ना तो ये 6 हो जाएगा। जे वाले का गुना मेरे बच्चे जे वाले के साथ, तो यहाँ तो कुछ नहीं 1 है, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 ही हो जाएगा, और के तो है ही नहीं तो के का चर्चा ही मत करो, बस इतना ही रहने दो। प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा। अब मेरे बच्चे यहाँ देखो, आई वाले का आई वाले के साथ गुना करो तो -3 होगा, -3 होगा बच्चा। 2j और यहाँ 1j है तो गुना करोगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चे ये कितना हो गया, ये तो 8 हो गया, और ये कितना -1, -1 को लैम्डा से गुना करोगे तो माइनस लैम्डा, तो ये प्लस लैम्डा नहीं बल्कि माइनस लैम्डा हो जाएगा, बराबर 0। अगर लैम्डा को मेरे बच्चे इधर लेके आओगे तो लैम्डा बराबर यहाँ कितना बचेगा 8, तो सीधे सीधे ही लिखते हैं लैम्डा बराबर 8। तो मेरे बच्चे हमसे लैम्डा का ही मान पूछा था, मेरे बच्चे हमसे लैम्डा का ही मान पूछा था 8, और ये आपका आंसर भी हो गया, और आपका ये आंसर ही है। चलो हो गया, मुझे बताना बच्चे हो गया, हाँ जी हो गया। तो चलो आगे करते हैं बच्चा, आगे करो। 10 हो गया शायद, 11 के लिए मूव करते हैं बच्चा, 11 के लिए मूव करते हैं। मेरे बच्चे 11 के लिए मूव करो जरा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर का मतलब मेरे बच्चे नॉन जीरो, ऐसा वेक्टर जो कि जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो कहता है ना कि ये दो वेक्टर जो मान दिए हुए वो आपस में लंब है, तो फिर लंब है मेरे बच्चे, फिर से वही बात कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा। तो बच्चा एक वेक्टर दिया हुआ है, एक मिनट देखो बच्चा लिखा हुआ, देखो लिखने का तरीका थोड़ा सा कैसे उलझा दिया थोड़ा, मेरे बच्चे उलझने का नहीं है, आराम से समझिएगा। 11 नंबर कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। बच्चा ये लंब है, ये देखो समझना कि यहां से यहां तक कोई एक वेक्टर है मेरे बच्चे, जो ये मान है ना समझना कि कोई एक वेक्टर है, ये बच्चा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किसपे मेरे बच्चे, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी है, सॉरी वेक्टर बी है, और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ठीक है वेक्टर ए। इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन एक बार मैं मिला लूं, ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। अब देखो अगर ये लंब है मेरे बच्चे तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होना चाहिए, 0। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होना चाहिए, 0। तो हमको यही दिखाना है ना कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 अगर हो गया, दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान अगर 0 हो गया तो हम ये दोनों लंब है। तो मेरे बच्चे देखना जरा,
तो हमको यहाँ ये कहना होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ठीक है। मेरे बच्चे इसको एक कोष्ट में रख देते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए बराबर मेरे बच्चे कितना होना चाहिए, 0। तो 0 आना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा पता है, इसको लिखने के बाद मेरे बच्चे आप लिखेंगे LHS, और LHS में देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, इतना लिख लेंगे, इसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है जी। फिर आप LHS लिखेंगे, LHS लिख के मेरे बच्चे फिर से आप यही चीज लिखेंगे यहां से यहां, और आपका अगर ये कैलकुलेशन करके RHS में 0 आ गया तो समझ लेना कि जो बात कह रहा है कि ये लंब है वो सही बात कह रहा है, ठीक है। तो चलो जब LHS करोगे तो दोबारा से मेरे बच्चे आप इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट गुना करवा दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे अब जरा देखना, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी को इससे गुना करवाएंगे, तो चलो पहले गुना ही करवाते हैं बच्चा, थोड़ा पैसेंस के साथ गुना करवाना होगा। यहाँ वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी, मेरे बच्चे थोड़ा पैसेंस के साथ गुना करवाना होगा। फिर इसको मेरे बच्चे इसके साथ, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही दो, और यहाँ ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, वेक्टर ए पहले यही बात लिखो जो यहाँ दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और यहाँ इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए, ठीक है। अब दूसरे बारी बच्चे इसको इससे गुना करवाएंगे, तो प्लस लिखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी। अब इसको मेरे बच्चे इससे गुना करवाओ, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखिए इसे, ठीक है, आप इसे देखें मेरे बच्चे और आप इसे देखें, देखिएगा कि ये वाला चीज यहाँ प्लस में है और यही वाला चीज मेरे बच्चे यहाँ माइनस में, तो क्या ये दोनों आपस में कट नहीं जाएगा, क्या ये दोनों आपस में कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा बच्चा, बिल्कुल कट जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे बच्चा, अब यहाँ पर भी कट जाएगा, लेकिन दिखा रहे हैं आपको, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी मेरे बच्चे वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बच्चा वेक्टर बी को वेक्टर बी से गुना करेंगे, तो इसके बारे में तो यही बताएं कि इसको भी इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे करके लिख देंगे बच्चा। अब यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर ए को गुना करेंगे तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दो बार है तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो अब मेरे बच्चे देखो फाइनली ये प्लस में है और ये माइनस में, अब बताओ 0 हो गया, RHS आ गया, RHS आ गया, बोलो। तो जब RHS आ गया तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बात लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये हो गया। आप इसे नोट कर ले बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन मैथ्स में कोई दम नहीं है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है मेरे बच्चे, लेकिन मैथ्स में कोई दम नहीं है। 12वां नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे काफी आसान है, 12वां 13वां भी बहुत आसान है, 14 भी आसान है। फिर तुरंत मेरे बच्चे 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है।
चलिए हो गया बच्चा, चलो जी हो गया। आगे बताए। हाँ तो बस एक दो क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, तुरंत हो जाएगा बच्चा, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए लग रहा बच्चा कर देते हैं। देखो ना तुरंत हो जाएगा बाबू, घबराओ नहीं, तुरंत हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब उस समय तो कैलकुलेशन है, कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे कह रहा है ना बच्चा, देखो 12 नंबर में बहुत आसान सी बातें हैं कि वेक्टर ए का इंटू अगर वेक्टर बी के साथ या डॉट प्रोडक्ट भी, ये 0 है, ठीक है, इंटू ही है, डॉट प्रोडक्ट ही है। और फिर बच्चा बोल रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका मान भी 0 है, ठीक है। तो आपसे कहता ये है ना कि वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। बच्चा वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये पूछा। अब जरा सुनना जरा ध्यान से कि अगर मेरे बच्चे की वेक्टर ए को ए से गुना करवाए ना तो इसका मान 0 है, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि पक्का वेक्टर ए का मान 0 रहा होगा, पक्का वेक्टर ए का मान क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। पक्का वेक्टर ए का मान 0 रहा ही होगा। क्यों रहा होगा? अच्छा बच्चा, अगर आप जानते हो कि मान लो 5 गुना 7 गुना 8 गुना करें और आपसे कहा जाए कि इसका मान 0 होना चाहिए, तो आप उसको किससे गुना कर दोगे, 0 से। यानी एक बार 0 से गुना कर दो ना, सब 0 हो जाएगा। तो यानी पक्का है कि अगर ये 0 गुना करके 0 हुआ, यानी पक्का ए का मान, वेक्टर ए का मान 0 रहा होगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी से गुना करके 0 आया है तो 0 कौन सा है, वेक्टर ए। 0 कौन है, वेक्टर ए। वेक्टर बी 0 नहीं है, वेक्टर ए 0 है। तो बस यहाँ पे यही लिखना है बच्चे लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे यही लिखना है, देखिए कि वेक्टर ए, ये जो लिखा हुआ है वेक्टर ए, चूंकि से यह निष्कर्ष निकलता है, से यह निष्कर्ष निकलता है कि, से यह निष्कर्ष निकलता है कि, यह निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, ठीक है। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे, या ये भी लिख सकते हैं कि ये परस्पर लंबवत हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। किंतु एक बात और भी तो कह रहा था कि वेक्टर ए का इंटू वेक्टर ए के साथ 0, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, तो यहाँ वेक्टर ए का मान कितना है, 0, तो यहाँ वेक्टर ए का मान 0 है, ठीक है। अतः वेक्टर बी कोई सदिश है। हम क्या कहना चाहते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वेक्टर बी कोई सदिश है। जैसे बच्चा देखो हमसे कह रहा था ना कि वेक्टर ए का गुना अगर वेक्टर बी के साथ करेंगे तो 0 आएगा, यानी हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए का मान पक्का 0 के बराबर है। फिर हमसे कह रहा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब पक्का है कि दोनों एक दूसरे पे लंबवत है, एक दूसरे पे लंबवत है, तो हम इसके बारे में लिख दिए। लेकिन कह रहा था कि दोनों का गुना करके 0 आया है, तो आपको तो वेक्टर ए का मान 0 दे ही रहा है, तो वेक्टर ए का मान 0 दे रहा है, लेकिन 0 को अगर किसी वेक्टर के साथ गुना करोगे तो क्या वो 0 नहीं हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे मान लो कि 0 है कोई, अब वेक्टर यहाँ 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और मेरे बच्चे यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, 0 को किसी भी वेक्टर के साथ गुना करोगे वो पक्का क्या आएगा, वो 0 ही आ जाएगा। अब बोलोगे 0 कैसे, तो सुनो, 0 को मेरे बच्चे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। तो बच्चा हम क्या बताए हैं कि 0 को अगर 2 से, i वाले को i वाले से गुना करोगे तो 0 को 2 से गुना करोगे 0, 0 को 3 से गुना करोगे 0, 0 को यहाँ 4 से भी गुना करोगे तब भी 0। यानी मेरे बच्चे फाइनल ए का मान तो 0 है, लेकिन बी कोई ना कोई सदिश होगा, यही कहना चाह रहे थे। इसे आप नोट कर लो मेरे बच्चे, इसे आप नोट कर लो। 13वां भी बहुत आसान सा क्वेश्चन बच्चे, तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे तो 13 हो जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे तो बच्चा 13 हो जाएगा। आज हम लोग को बच्चा में हम लोग का टारगेट था कि ये खत्म हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 13 तक ही आपका हो पाएगा। 14 14
देखिए ये 12 था, अब 13 बताएंगे बच्चा, आप 13 बताएंगे। ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे कम से कम। 13 नंबर आसान है मेरे बच्चे, 13 नंबर आसान है। यहाँ पे कह रहा है बच्चा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश है। अब देखो मात्रक सदिश बोला लेकिन वेक्टर के रूप में साइन दिया, कैप नहीं लगाया है। तो जैसे आप कह रहा है वैसे आप भी करिए, जैसे कह रहा है आप भी करिए। लेकिन हाँ, आप जब मात्रक सदिश कह रहा है ना, तो ये बात हमेशा याद रखिए किसके मैग्नीट्यूड का मान 1 होता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से पहले ये नोट कर चुके होंगे आप, आगे देखिए आपसे यहाँ बच्चा ये कह रहा है ना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मान, ये वेक्टर सी जो है एक मात्रक सदिश है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर है, वो एक यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो बच्चा अगर कोई मात्रक सदिश है, देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बारे में कहता है ये मात्रक सदिश है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा, इसके मैग्नीट्यूड का मान मेरे बच्चे, इसके मैग्नीट्यूड का मान क्या होगा 1। आप यहाँ नोट करके, आप चाहो तो ये भी लिख के शुरुआत में लिख सकते हो। शुरुआत में मेरे बच्चे आप शुरुआत यहीं से कर सकते हो। बोल ही रहा है कि वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान मेरे बच्चे 1 होता है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो कहोगे कैप, कैप हम बोले हैं, लेकिन बच्चा यहाँ ये एरो साइन देके ही बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, इसी को बोला है मान लो। तो मान लीजिए जैसे कह रहा है, अगर बच्चा हम स्क्वायर करने इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे, तो अब आप जानते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक फॉर्मूला मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, देखना, वेक्टर ए का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करते हो मेरे बच्चे तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी का स्क्वायर यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर लिखना रहे ऐसे ही लिखो। वेक्टर सी का स्क्वायर तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चा फॉर्मूला होता है 2ab, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस 2bc, बच्चा वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस 2ca प्लस मेरे बच्चे 2ca, तो वेक्टर c इंटू a बराबर 0। मेरे बच्चे का ध्यान से देखो तो दो सब में है, तो अगर आप चाहो तो दो को कॉमन ले लो सबसे, दो को मेरे बच्चे कॉमन ले लो सबसे, ठीक है, दो को मेरे बच्चे सबसे कॉमन ले लो। अब इसका मान तो 1 होगा, ऊपर में आपने दर्शा दिया कि इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान क्या होगा मेरे बच्चे 1 होगा। अब 2 देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू कर सकते हो वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3, अब 3 को उधर भेजोगे तो कितना होगा -3, और ये वाला 2 जब नीचे जाएगा तो -2। तो मेरे बच्चे हमसे यही पूछा गया था कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी अब प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए, इसी का मान मेरे बच्चे पूछा गया था, इसी का मान पूछा गया था। और इसका मान कितना है -3/2, इसका मान कितना मेरे बच्चे -3/2। आप इसे नोट कर ले मेरे बच्चे, इसका मान है -3/2। बन गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चा कि आपने इसे बना लिया बच्चा, अच्छी बात, ठीक है। आप लोग मेरे बच्चे कल आप लोग को ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं दिए थे, लेकिन ये वाला चैप्टर मेरे बच्चे कोशिश करिए 1 से लेकर 13 तक आप खुद से बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आप नोट कर रहे हैं वही वाला बनाकर भेज दे, नहीं, आप इसे मेरे बच्चे बनाकर भेजें, ठीक है। आप इसे बनाकर भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा खुद से, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं। अगर आप ये सब चैप्टर कर लेते हो ना तो बोनस अंक लेके आओगे आप एग्जाम में, क्योंकि एक तो बच्चा आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते भी हैं, और जो कैलकुलेशन है बच्चा तो इससे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो। तो मेरे बच्चे ये सब कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा मायने आपके लिए रखता नहीं है।
ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बच्चा को कुछ लग रहा हो तो वो बच्चा सीधे सीधे हमसे बात कर सकता है। तब तक के लिए बाय मेरे बच्चे।